हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले उन ग्राफ के बारे में जो हमने थोड़ा सा जिनका लॉजिकल रीजंस जाने थे पिछले वीडियो में। ठीक है, हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे थे, इंटरसेक्टिंग थी, लाइंस थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, पैरेलल लाइंस थी। एक एक करके हम आज के वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और हम बोल सकते हैं आज का जो वीडियो है पूरा वो डिपेंड रहेगा अपना ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यानी पहले टाइप वाला जो ग्राफ था हमारा उसके ऊपर ये पूरा वीडियो डिपेंड रहने वाला है। हम पढ़ेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन जिन ग्राफ में होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी किस तरीके से वो ग्राफ निकलेंगे, किस तरीके से सॉल्यूशंस हम उसका फाइंड करेंगे और किस तरीके से वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। इस चीज को करने के लिए आपको हमेशा क्वेश्चन में 2 इक्वेशन जरूर दी जाएंगी। चलते हैं सीधे इक्वेशंस की तरफ। आपको मान लो सीधे ये 2 इक्वेशन दी हुई है और हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी हमको ग्राफ बनाना होता है, जब भी हमें लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, इक्वेशंस की हेल्प से, तो वहां पर आपके पास हर इक्वेशन से कम 2 कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है। लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमने पिछली क्लास में निकालना भी सीखा है। अगर जिसको याद हो अच्छी बात है, जिसको नहीं हो उसको मैं डिटेल में भी समझा देता हूं कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम दोनों इक्वेशन से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। हमारे इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना निकाल सको कोई दिक्कत नहीं है। एक कोऑर्डिनेट से आपको पॉइंट मिलता है, 2 कोऑर्डिनेट से आपको लाइंस मिलती हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी पहली इक्वेशन उठाते हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 3 और यहां से हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम? देखो, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे वो x, y के फॉर्म में होते हैं, यानी हमारे पास x की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, हमारे पास y की वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कि हम कुछ ना कुछ x की वैल्यू रखेंगे अपने मन से। आप जो भी x की वैल्यू रखोगे अपने मन से, आपके पास सॉल्यूशन होने के बाद इस इक्वेशन के थ्रू आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब वो आपके हाथ में कि आप किस तरीके से या क्या वैल्यू रखना चाहते हो, किस तरीके से इक्वेशन इजी बनाना चाहते हो, वो हमारे हाथ में रहता है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू जैसी रखेंगे हमको y की वैल्यू मिलेगी, पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर हम दूसरी वैल्यू रखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर हमको आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे, करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं x की बात करता हूं, तो यहां पर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं। ठीक है, तो x = 1। मैं जैसे ही x की वैल्यू 1 रखूंगा और सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो 1 को मैं उधर पहुंचा देता हूं। 3 - 1 2y = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हमको मिल गया वो हो गया अपना x + 2y के लिए 1, 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। वहीं अब मैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाऊंगा तो अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। अब मैं रख लेता हूं -1 रख के देखते हैं क्या आंसर्स निकलता है। तो अब मैं जब -1 रखने की कोशिश करूंगा तो यहां आ जाएगा अपने पास -1 + 2y = 3। यहां मैं लिख देता हूं पुट x = -1, -1 को मैं उधर पहुंचा देता हूं। 2y = 3 + 1 2y = 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट, y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो मुझे मिल जाएगा वो हो जाएगा -1, 2, यानी पहली इक्वेशन से जो 2 कोऑर्डिनेट्स मुझको मिले हैं वो है एक है 1, 1 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट जो मुझे मिले हैं वो है -1, 2। 2 कोऑर्डिनेट इनफ है आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको करके देखना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गया अपना पहली लाइन से अपने पास 2 कोऑर्डिनेट्स। तो यहां मैं साइड में रख देता हूं। पहली लाइन से हमको क्या मिल गया? 1, 1 मिल गया एंड सेकंड -1, 2 मिल गया। अब इससे हम लाइन बना लेंगे, एक लाइन पर। हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमको 2 लाइन चाहिए, तभी तो पता लगा पाएंगे कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है हमसे? 4x + 3y = 2। अब देखते हैं, हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम x की जो वैल्यू है वो -1 रख लेते हैं। देखते हैं क्या अपना आंसर आएगा। तो लगते हैं पुट x = -1 रख के देखते हैं। -1 + 3y = 2, -4 + 3y = 2, -4 को 10 शिफ्ट कर देते हैं। 3y आ जाएगा अपना 2 + 4, यानी 3y कितना आ जाएगा अपना 6। 3 से 6 कैंसिल आउट आएगा, y की वैल्यू 2, यानी दूसरी इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट जो था वो हमारा वो आ जाएगा -1,
2, -1 x से उठाया, y की वैल्यू अपन ने यहां से 2 उठा ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन को 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो एक कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया, हमें हर इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, याद रखना, तभी अपनी लाइंस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। पहले इक्वेशन से हमने ये 2 कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये दोनों हमने यहाँ रख दिए। अगली इक्वेशन से भी 2 कोऑर्डिनेट निकालने, एक हमने ये निकाल लिया, एक और निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से बताता हूं, वैसे तो मैं बताते चल रहा हूं, साथ ही साथ आप x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू आपके पास सामने आ जाएगी, वो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x और y। आप चाहो तो y की पहले रख के x की निकाल सकते हो, वो कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको x ही रखना है। आप x चाहो तो x रख के y निकालो, y चाहो y रख के x निकालो, कोई इश्यू नहीं है। हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एंड में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बस इतना याद रखना है। आखिरी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आखिरी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यूज कर लेता हूं x की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो 4 × 2 + 3y = 2, 8 + 3y = 2, 3y = 2 - 8, 3y = -6, तो y की वैल्यू अपन को मिल गई -2। तो नए कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए 2, -2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दूसरी इक्वेशन के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए -1, 2 और 2, -2। तो हम यहां लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि अभी हमको ये सब मिटाना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और वहां से हमको पता चलेगा वो सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, इतना तो हमको हमेशा करना है, आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी या किसी भी टाइप का ग्राफ हो, इतना तो आपको करना है। 2 इक्वेशन दी जाएगी, हर इक्वेशन से आपको इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने, अगली इक्वेशन से इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट निकालने। कोऑर्डिनेट निकाल के टोटल हो जाएंगे मेरे पास 4, 2 इसके और 2 उसके। उसके बाद हम ग्राफ पर जा सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको ग्राफ पे जाना है। जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, हमारा काम खत्म, हमको ग्राफ में जाके बस इसको प्लॉट कर देना है, अपना आंसर्स आ जाएंगे उसके थ्रू। पर फिर से मैं कह रहा हूं, याद रखना, कोऑर्डिनेट्स निकालना जरूरी है। निकालने का तरीका बहुत आसान है। x की वैल्यू आप अपने मन से कुछ ही पुट करोगे, y मिल जाएगी, y की वैल्यू कुछ ही मन से पुट करोगे, x मिल जाएगी। आपका मन है x रख के y निकालना है या y रख के x निकालना है, हमें चाहिए एंड प्रोडक्ट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपका चॉइस है इक्वेशन को कितना इजी बनाना है, आपका चॉइस है इक्वेशन को कितना टफ बनाना है, कितना कॉम्प्लिकेट करना है, वो आपके हाथ में है। जितनी इजी वैल्यू आप चुनोगे उतना इक्वेशन इजी हो जाएगी। अब ये मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि आपको चुनना क्या है, पर आप इजी चुनो। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कुछ ऐसी चीज जिससे आप स्टार्ट कर सके हो, तो याद रखना 0 से स्टार्ट कर लो, ट्राई करते जाओ, +1 -1 +2 -2 देखते जाओ, इक्वेशन इजी बन रही है, ठीक है। नहीं तो नंबर हमारे पास इतने सारे हैं, कोई सी भी पुट कर दो, हो जाएगा काम। तो यहां तक हमने अपने दोनों इक्वेशंस की हेल्प से कोऑर्डिनेट निकाल ली है। पहला कोऑर्डिनेट 1, 1 -1, 2 आ गया पहले इक्वेशन का, दूसरे इक्वेशन का -1, 2 और 2, -2 आ गया है। अब हमारा काम ग्राफ ड्रॉ करना, और ड्रॉ करने के बाद इनको उस ग्राफ पे प्लॉट करना, और प्लॉट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ग्राफ के थ्रू हमको डायरेक्ट दिख जाएगा। देखते हैं, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमको पता है 2 एक्सिस आएंगी, x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए चीज़ों का। वैसे तो आप एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, क्योंकि हमको डिस्टेंस सही नहीं ले पाते चीज़ों की, क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, अभी यहाँ मेरे पास स्केल वगैरह तो है नहीं है, या फिर यहाँ ग्राफ पेपर ना बिल्कुल शिफ्ट तो है नहीं है जो मैं बिल्कुल परफेक्ट निकालूं, पर हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक। जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें पता है ये वाली जो एक्सिस होती है वो x एक्सिस है, इधर -x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है, नीचे -y एक्सिस है। ये अपना ओरिजिन होता है जो कि 0, 0 होता है। यहाँ 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3। आपने देखा मैंने कितना छोटा सा ग्राफ बनाया अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप पेपर से अपने हाथों से खुद ड्रॉ कर रहे हो तो आपको किसी बड़ी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 8 सेंटीमीटर या 10 यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उतना काफी है, क्योंकि हमको ग्राफ बड़ा छोटा बनाने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि ग्राफ का सॉल्यूशन क्या आएगा प्लॉट करने के बाद। तो पहली लाइन की तरफ चलते हैं। पहला है आपका 1, 1, तो 1, 1 कुछ यहां आ जाएगा। दूसरा है -1, 2, तो -1 ये रहा एंड 2 ये रहा, तो ये कुछ बना देगा, और इसको लाइन को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, पर आप मत करना। तो ये देखो, ये 1, 1 हो गया, ये वाला पॉइंट अपना -1, 2 हो गया। और लाइन की बात करें तो ये वाली जो लाइन है वो थी अपनी x + 2y = 3। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। एक लाइन बन गई। वहीं अब अपन दूसरी लाइन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमको 2 कोऑर्डिनेट दूसरी इक्वेशन के भी दिए गए थे। -1, 2, तो -1, 2 तो अपना ये आ गया वापस। ठीक है, -1, 2 तो यही आ गया वापस से। ठीक है,
पॉइंट बना देता हूँ, ब्लैक से कर देता हूँ, आप समझ पाओगे। -1, 2 तो ये आ गया, और 2, -2, तो 2 ये रहा अपना, एंड -2 ये रहा अपना। ठीक है, अब जब आप इन लाइंस को ड्रॉ करोगे, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप दोनों लाइन ड्रॉ कर दोगे आपका काम खत्म, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आप जैसे ही लाइन खत्म करोगे, लाइन खत्म करने के बाद आप देखोगे आपको किस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। मैंने 3 टाइप बताए थे, या तो इंटरसेक्टिंग मिलेगा, या पैरेलल मिलेगा, या कोइंसिडेंट मिलेगा। यहां पर आपकी लाइन आपस में टकरा गई है, कट हो गई है। तो कट हो गई है तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मेरा है अपना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन अपना यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी सिर्फ एक आंसर देता है, और जिस पॉइंट पर ये आपस में कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपस में टच कर रहे हैं, वही इसका आंसर होगा। वो कोऑर्डिनेट उठाओ और वो आंसर चिपका दो, वो अपना आंसर खत्म। अब यहां पर हम बात करेंगे तो ये कट हो रहा है अपना -1, 2 पर, -1, 2 पर दोनों लाइन कट कर रही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1, 2, यानी x की वैल्यू अपनी -1 एंड y की वैल्यू अपनी हो जाएगी 2। कुछ इस तरीके से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद देखेंगे कौन सा इक्वेशन, कौन सा ग्राफ बन गया है, और जो पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा हो वो पॉइंट उठा के अपन रख देंगे, x और y की वैल्यू उन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमको मिल जाएंगे। ठीक है, ग्राफ आपको 3 ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी नंबर हो, या तो ये वाला मिलेगा, या पैरेलल वाला मिलेगा, या कोइंसिडेंट वाला मिलेगा। तो इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं। प्लॉट करने के बाद आपको दिख जाएगा, ये 3 ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर भी अगर कुछ थोड़े बहुत डाउट हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अपने आगे के वीडियोस में अपन बाकी के ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करो, दोस्तों के संग शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।